क्या चीज है? जैसे कि पिछले लेक्चर्स में बार बार आप सुनते थे कोलिजन 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 कोलिजन। हम लोग बोलते हैं दो बॉडी आपस में टकराते हैं। टकराने का मतलब ये दो बंदे दो आ रहे हैं, सामने से एक आ रहा है, आप भी जा रहे हैं, दोनों एक साथ कोलाइड हो गए। ठीक है, एक वो है, एक बंदा जा रहा है, आप थोड़ा स्पीड से जा रहे हैं, उसके साथ आप टकरा गए। हाँ, आगे गाड़ी जा रही है, वो थोड़ा स्लो है, आपकी गाड़ी थोड़ा फास्ट जा रही है, तो आपने उसके साथ टकराया, ये भी कोलिजन है। एक गेंद, एक बॉल दूसरे बॉल के साथ टकराता है, ये भी कोलिजन है। कैरम बोर्ड खेलते वक्त आप लोगों ने खेला होगा, एक जो डाइस है वो दूसरे के साथ आप टकराते हैं, तो सारे के सारे किस में एग्जांपल में आ जाते हैं? कोलिजन। फिजिक्स में कोलिजन से मुराद ये कि जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज एक दूसरे के साथ करीब आ जाए, क्लोज आ जाए और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे, इंटरेक्ट मतलब मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं कोलिजन। अब कोलिजन इस तरह से भी हो सकता है कि दो बॉडीज एक दूसरे की अपोजिट स्ट्रीम में आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक बॉडी मूव कर रहा है, दूसरा उसके साथ टकराए। ठीक है, वन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दूसरा उसके साथ टकराए, तो दिस विल बी कॉल्ड एज कोलिजन। कोलिजन के दो टाइप्स है, ये लाजमी है। एक है इलास्टिक कोलिजन और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या चीज है? ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। कैसे? आपको डायग्राम से बता दूंगा। इन इलास्टिक कोलिजन इसका अपोजिट है, ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट ना हो जाए। आइए दिखा दें आपको। सपोज हमारे पास ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस बॉल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी है और ये बॉल उसकी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। जाहिर है जब मोशन है तो उसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मौजूद है। अगर आप मोशन में है तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप मोशन में नहीं है तो आपके बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर एक फुटबॉल मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट की वजह से हम बोलते हैं कि फुटबॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी है। सो एनीथिंग इन मोशन हैव काइनेटिक एनर्जी। सो ये बॉल, इसके पास भी अपनी काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ टकरा गए। टकराने के बाद जाहिर क्या होगा? बाउंस बैक करेंगे, ये पीछे की तरफ आएगा, ये उस तरफ जाएगा। जो बॉल पहले इस तरफ आ रहा था वो अब राइट साइड पे जाएगा और जो लेफ्ट साइड पे आ रहा था वो अब राइट साइड पे जाएगा। तो इस दौरान जरा ये डायग्राम भी जरा देखें। इन निशान का मतलब है ये वापस उस तरफ जाने लगा, ये बॉल वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया जहां से इसने स्टार्ट लिया था। जहां से स्टार्ट लिया था ये वापस उधर पहुंच गया। वापस अपनी जगह पर पहुंचने का मतलब ये हुआ कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जाया नहीं हुई, उसके पास अभी भी वही काइनेटिक एनर्जी है। ये जिस्म आप देखें, ये जिस्म पहले भी यहाँ पे था, अब ये वापस अपनी जगह पे आके पहुंच गया, तो हम कहते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गई, कांस्टेंट हो गई। ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, कांस्टेंट हो जाए, इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। और यहाँ पर आप जरा डायग्राम से देखें, दोनों एक काइनेटिक एनर्जी अपने अपने काइनेटिक एनर्जी के साथ एक दूसरे की तरफ करीब आए, कोलाइड किया। कोलिजन के बाद थोड़ा सा फासला तय किया और आगे जाकर क्या हो गए? रुक गए, अपने अपने जगह पर पहुंच गए। इस बॉल को वापस इधर आना था लेकिन ये इधर नहीं आ सका, इसकी एनर्जी जाया हो गई। इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जाया हो गई। अगर इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी जाया ना होती तो ये बॉल वापस अपनी जगह पे पहुंच जाता, लेकिन इसकी एनर्जी क्या हो गई? जाया हो गई। इसकी एनर्जी जाया नहीं हुई। सो काइनेटिक एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हो गई, कांस्टेंट हो गई। ऐसा इलास्टिक कोलिजन कहलाएगा और इस केस में इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। हकीकी लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। वो जो है वो एक आइडियल सिचुएशन है। आइडियल मतलब जो हम सिर्फ सोचते हैं, जो हकीकत लाइफ में होता नहीं है, उसको बोलते हैं आइडियल। ये आइडियल ही ऐसा होता है, हकीकत में ये वाला होता है। इसमें एनर्जी क्या हो जाती है? जाया हो जाती है। कहां पर एनर्जी जाया हो गई? जब एक बॉल दूसरे बॉल के साथ टकराता है तो कुछ एनर्जी आवाज की शक्ल में
सराउंडिंग में फैल जाती है, कुछ एनर्जी हीट में जो है जाकर खर्च हो जाती है, इसीलिए बॉल वापस अपनी जगह पे नहीं पहुंच सकता। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं इन इलास्टिक कोलिजन का। आप लोग एक बॉल ले ले, टेनिस बॉल ले ले, यहां से जाकर उसको ड्रॉप कर ले, टेनिस बॉल फर्श के साथ टकराएगा, वापस हाथ तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। ज्यादा से ज्यादा टेनिस बॉल यहां तक पहुंचेगा और वापस फिर नीचे चला जाएगा। ऐसा कोलिजन को हम क्या कहेंगे? इनइलास्टिक कोलिजन। और अगर ऐसा हो, आइडियल केस में अगर ऐसा हो कि आप बॉल को गिरा देते हैं, फर्श के साथ टकराए और वापस आपके हाथ में आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज 2 टाइप्स ऑफ कोलिजन। See you inshallah in the next lecture. Thank you.